तो सच में आरसीबी लखनऊ से हार गई। यह सिर्फ हार नहीं थी, एक बयान था। एक ऐसी टीम का बयान जिसने पूरे सीजन हारने का ही मुंह देखा, जिसे लोग कह रहे थे कि खत्म हो चुकी। लेकिन उस टीम ने आकर नंबर 1 टीम बनने जा रही आरसीबी को ऐसा झटका दिया कि पूरा पॉइंट टेबल हिल गया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिस विराट कोहली को दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज आउट करने से डरते हैं, उसे एक लड़के ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसने खुद कहा मैं विराट भैया से सीख कर आया था कि विराट को कैसे आउट करना है। प्रिंस यादव, नाम तो याद होगा आपको। आज की कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है, एक कहानी है अंडरडॉग की। एक कहानी है उस टीम के जिसने कहा अगर शिकार करेंगे तो सीधे शेर को करेंगे। मैच शुरू होने से पहले पूरा माहौल आरसीबी के पक्ष में था। हर कोई यही बोल रहा था कि भाई आरसीबी मैच आराम से जीत जाएगी और जीत कर सीधे नंबर 1 बन जाएगी, क्योंकि सामने था लखनऊ सुपर जायंट्स। वही टीम जो लगातार 6 मैच हार चुकी थी, वही टीम जो पॉइंट टेबल में सबसे नीचे घूम रही थी, और वही टीम जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि अब सीजन खत्म हो चुका है। लेकिन क्रिकेट में एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे खतरनाक होती है, जब खोने के लिए कुछ नहीं बचता, और लखनऊ बिल्कुल उसी मोड़ पे थी। बारिश हो रही थी, मैच बार बार रुक रहा था, पिच अनप्रेडिक्टेबल थी, लेकिन लखनऊ के इरादे बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा तुम रॉयल हो सकते हो, लेकिन आज नवाबी हम दिखाएंगे। और फिर जो हुआ उसने पूरे आईपीएल को हिला दिया। आरसीबी ने टॉस जीता, बारिश थी इसलिए पहले गेंदबाजी चुनी। डिसीजन गलत नहीं था, लेकिन सामने मिचेल मार्श थे। और भाई आज मार्श बल्लेबाज नहीं, तूफान लग रहे थे। शुरुआत से इंटेंट अलग था, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई डर नहीं, बस अटैक। हेजलवुड पिटे, रसिक पिटे, सूर्यांश पिटे और मयंक पिटे, हर तरफ से बाउंड्री। ऐसा लग रहा था जैसे मार्श ने डिसाइड कर लिया कि आज आरसीबी का नंबर 1 का सपना यहीं ख़त्म करना होगा। 56 गेंदों पर 111 रन, 9 चौके और 9 छक्के। और सबसे डेंजरस बात, वो रुक ही नहीं रहे थे। 40 गेंदों पर शतक, बारिश मैच रोक रही थी, लेकिन मिचेल मार्श नहीं रुक रहे थे। और ऑनेस्टली लखनऊ की सबसे बड़ी गलती शायद यही थी कि उन्होंने पहले मार्श और मैकरम की ओपनिंग पेयर तोड़ी। क्योंकि जब ये दोनों रिदम में आते हैं तो किसी बॉलिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन मार्श अकेले नहीं थे, निकोलस पूर्ण और को एक इम्पैक्ट दिया। ये सब पंत फाइनली विंटेज मोड में दिखे। और भाई पंत की इनिंग छोटी थी लेकिन दिल जीतने वाली। 10 गेंदों में 32 रन, 320 का स्ट्राइक रेट। ये वही पंत था जिसे लोग मिस कर रहे थे। स्विच हिट, रिवर्स और फेयरलेस बैटिंग। 2018 वाला पंत वापस दिखा। और यही फर्क था, लखनऊ सिर्फ रन नहीं बना रही थी, वो मैसेज दे रही थी। 209 रन। आरसीबी के सामने टारगेट नहीं, प्रेशर खड़ा था। अब आते हैं इस मैच के असली हीरो पर, प्रिंस यादव पर। यार कुछ खिलाड़ी स्टेट्स में बड़े होते हैं, और प्रिंस वही हैं, क्योंकि ये सिर्फ विकेट नहीं लेते, ये इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया, देवदत्त पडिक्कल को आउट किया, और जिस कॉन्फिडेंस से गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था ये सिर्फ दूसरा सीजन खेल रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात, प्रिंस ने खुद बताया कि मैं विराट भैया के पास गया था, उन्होंने बताया था बल्लेबाज को कैसे सेटअप करते हैं, तो मैंने वही किया। और इमेजिन करो, विराट से सीखकर विराट को ही बोल्ड कर दिया। ये मूवी स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन यही आईपीएल है जहां टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाला लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर रहा है। और कंसिस्टेंसी भाई कमाल की है। जीटी के खिलाफ इकोनॉमिकल रहे, पंजाब के खिलाफ 254 वाले मैच में भी कंट्रोल रहा, केकेआर के खिलाफ कंट्रोल रहे, और आरआर के खिलाफ विकेट लिए। 209 चेस करना इम्पॉसिबल नहीं था। और जब रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल बैटिंग कर रहे थे, तब ऑनेस्टली लग रहा था कि मैच निकल जाएगा। पाटीदार डेंजरस थे, 31 गेंदों पर 61 रन, पूरे इंटेंट में थे। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट्स। शहबाज अहमद, 2 विकेट और दोनों गेम चेंजिंग। पहले पाटीदार को आउट किया, फिर टिम डेविड को, और मैच वहीं पलट गया। क्योंकि टिम डेविड अगर टिक जाते तो कहानी अलग हो सकती थी, लेकिन प्रेशर बढ़ चुका था, विराट जल्दी आउट हो चुके थे। बेथल स्ट्रगल कर रहे थे, जेतेंद्र शर्मा फिर फ्लॉप हुए। और ऑनेस्टली अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आरसीबी को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार कुछ खिलाड़ी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। रोमियो सेफर्ड बॉलिंग में एक्सपेंसिव रहे, बैटिंग में स्लो रहे, और जितेश बातें बड़ी बड़ी, परफॉर्मेंस छोटी। फैन फ्रस्ट्रेट हैं,
क्योंकि बार बार कोलैप्स में वही नाम दिखता है। आरसीबी की प्रॉब्लम सिर्फ हार नहीं है, प्रॉब्लम यह है मोमेंटम टूट रहा है। पहले लग रहा था पंजाब और आरसीबी टॉप 2 में लॉक कर लेंगे, अब दोनों फंस चुके हैं और आईपीएल का पॉइंट टेबल फिर से डेंजरस हो गया है।